अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? याद आ रहा होगा कि आप लोग क्या सीख रहे थे। हाँ जी, हरूफ लिस्विया यानी उसकी फैमिली के बारे में जान रहे थे। उसके अंदर था ज़ाल और ज़ा है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह ताला हम ज़ा को भी देखेंगे। और उससे पहले आप लोगों को इतना मैं बता दूं कि जो लोग अभी नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर लिया हुआ है वो मत करें। और सदका जारिया की नीयत से और सवाब की नीयत से इसे ज़रूर आगे शेयर करें। कमेंट से आगाह करते रहा करें। आपको कौन सी चीज़ सीखने की ज़रूरत है वो भी ज़रूर बताया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अल्लाह ताला के इस कलाम को इंतहाई ईमानदारी के साथ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चले देखें, हमने पीछे क्या देखा था? ज़ाल, जो कि इंतहाई नर्म लेटर है। इसी तरह ज़ा भी यानी इस फैमिली का तीसरा हर्फ जौन सा है हरूफ लिस्विया में, उसको ये भी नर्म भी है और साथ साथ ये मोटा यानी हरूफ मुस्तआलिया में से इसको हमने पुर भी अदा करना है। अब इसको ये नहीं देखना कि हमने ज़ पढ़ दे, नहीं, वो तो किनारे अंदरूनी किनारे से लगना था ना। इसको भी अंदरूनी किनारे से लगता है, लेकिन आपने इसको मोटा करके अदा करना है। ठीक है, कैसे? वो ठीक है। हुब जैसे सौत, बोध, इसी तरह से वो नर्म भी है और पुर भी है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ये मसूड़ों के पास से अदा होने वाले हरूफ हैं। चलिए हम इसकी मश्क की जानिब बढ़ते हैं। मश्क में कुछ अल्फाज को जान लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हीरो, वो हीरो। अब आपने ज़ो नहीं पढ़ना, ला नहीं पढ़ना, बल्कि क्या है, पीछे से जुबान की जड़ को भी उठाना है। वो हीरो। मौइज़तन, मौइज़तन। यज़हरून अज़लमा, अज़लमा। हवन, हवन। इसी तरह से अज़ोनीना। अब ये देखें, बाद लोग कैसे पढ़ते हैं? अज़ोनीना, ज़ोनीना नहीं, देखें इसमें मद आ रही है। ठीक है, मद के साथ ही शिद्दत वाला हर्फ है यानी मुशद्दद हर्फ नून। तो वहां पे हमने बाकायदा तौर पर गुन्ना करना है, फिर आगे याए मद्दा की तरफ जाना है। लेकिन इसको कैसे खींचना है? 6 हरकत के बराबर। नीना, देखें ज़ोन जाके यहाँ पे हमने नून के साथ ठहरना है, इसको लाजमी। ठीक है, अलिफ इसके ताबे हो जाएगा क्योंकि पीछे हुरूफ मुस्तालिया में से ज़ा है, इसलिए अलिफ भी साथ ही पूर पढ़ा जाएगा। ज़ो हमने ज़ा नहीं कहना, ज़ुआ या वाव ऐड नहीं करना। ये याद रखें। मैं इस लफ्ज़ पे क्यों इतना आप लोगों को डिटेल बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अल्फाज कुरान पाक में मौजूद होते हैं जिनमें हम लोग तशदीद वाले यानी सबब मद यहाँ पे पाया जा रहा है, तशदीद। तो हमने लाजमी उसको 6 हरकत के बराबर खींचते हुए उस मद को साथ पे नून में गुन्ना भी करना है। इस तरीके से अदा करना है। चलिए अब मज़ीद हम अगर तो आई मिसाल तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देख लेंगे, लेकिन हम अपने पहले लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लेसन है पारा नंबर 9 सूरह अल आराफ, आयत नंबर है 182 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम
إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اب یہ دیکھیں ہم تیسرا لیٹر دیکھ رہے تھے ضو. اب یہاں پہ ہم ضو کو ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ینظرو ضرو نہیں ضرو نہیں بلکہ کیسے ادا کرنا ہے ضرو. ٹھیک ہے. ضو پر بھی ہے اور نرم بھی ہے. یہ آپ لوگوں نے بہت احتیاط کے ساتھ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.